आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन लेते हैं। यानी कि पहले क्या था कि बोल देता था कि अरेंज करो, आप अरेंज करते थे। अब अरेंज करने के लिए नहीं बोलेगा, लेकिन कुछ कंडीशन के साथ। जैसे हमें पहला क्वेश्चन ले रहे हैं, इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड पेंसिल, इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड पेंसिल बी अरेंज्ड सो दैट, बी अरेंज्ड सो दैट, पहला कंडीशन, पहला क्वेश्चन दे रहा है एन इज ऑलवेज नेक्स्ट टू ई, एन इज ऑलवेज नेक्स्ट टू ई, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन बोला है एन एंड ई आर ऑलवेज टुगेदर, एन एंड ई आर ऑलवेज टुगेदर। तीसरा क्वेश्चन हम बना देते हैं इसमें, एन एंड ई बी नेवर टुगेदर। बस समझ में आ रहा है? जरा देखते हैं। सबसे पहले उसने वर्ड दिया है पेंसिल, बोला है कि आप इसको अरेंज करो। सिर्फ इतना बोला रहा था कि सिर्फ अरेंज करो, तो तुम्हारे पास कितने थे, 1 2 3 4 5 6, 6p6 फैक्टोरियल 6 हो जाता टोटल अरेंजमेंट, ठीक है। टोटल अरेंजमेंट कितना हो जाता बाबू, फैक्टोरियल 6, यानी कि इसमें तो कोई दिक्कत नहीं था। इधर देखते रहो आयुष। अब क्या बोला है, एन इज ऑलवेज नेक्स्ट टू ई, यानी कि बोला कि हमको बस वो अरेंजमेंट बताइए जिसमें एन जो है हमेशा ई के क्या हो, आगे हो। बस सुना रहा है, एन इज ऑलवेज नेक्स्ट टू ई, यानी कि हम कैसे अरेंज किए, लेकिन जहां कहीं भी ई आए उसके आगे क्या आना चाहिए, एन। बोल रहा है ना, कोई दिक्कत? ठीक है। तो जब भी इस तरह का कंडीशन देना, तो जो कंडीशन का डिमांड कर रहा है उसको मतलब कि एक एलिमेंट बना लो। हम क्या किए, मेरे पास 6 वर्ड था, 6 वर्ड में से हम ई और एन का एक पेयरिंग बना लिए। बात सुन में रहा है? इसको ऐसे ही रखना है। बाकी हमारे पास कितने वर्ड बन गए, ठीक है, पी सी आई एल, और ये दोनों को हम एक साथ रख लिए, तो टोटल अब कितने हो गए, 5। कोई दिक्कत? अब इसको हम अरेंज करेंगे। बस समझ आ रहा है? अब इसको जब भी हम अरेंज करेंगे, हम ई को बस एक टर्म माने हैं, तो हमेशा हमें क्या दिखाई देगा, ई ही दिखाई देगा। तो टोटल अरेंजमेंट इसका कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 5, यानी कि 120। बस समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? आगे बढ़े। अच्छा, अब जरा देखना, यहां पर क्या बोला है, एन एंड ई आर ऑलवेज टुगेदर। जब उसने बोल दिया एन एंड ई आर ऑलवेज टुगेदर, इसका मतलब क्या हुआ, एन ई भी हो सकता है या फिर ई एन भी हो सकता है। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? यानी कहने का मतलब और अच्छे से अगर सोचे, यानी कि सर बोल रहा है कि यहां पर तो क्या था कि नहीं इसी तरह से रहना चाहिए था, अभी क्या बोल रहा है कि साथ रहने चाहिए, लेफ्ट राइट भी रह सकते हैं, यानी कि उनको हम आपस में सजा सकते हैं, उनको आपस में क्या कर सकते हैं, सजा सकते हैं। समझ में आ रहा है आयुष? कोई दिक्कत? तो 2 एलिमेंट हैं, तो उनको आपस में कितना तरह से सजा सकते हो, फैक्टोरियल 2 तरीका से। अगर 3 एलिमेंट रहते तो उनको कितना तरह से सजा पाते हैं, फैक्टोरियल 3 तरीका से। बस समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? इसको क्या लिखेंगे यहां पर ऐसे ही, फिर से पी सी आई एल, और ये क्या हो गया, ई एन। टोटल 5 है, ठीक है। तो पांचों को सजाने का तरीका फैक्टोरियल 5, लेकिन वी कैन ऑल्सो अरेंज ई एंड एन इन फैक्टोरियल 2, ई एंड एन, ठीक है, इन फैक्टोरियल 2 वेज। ई एन को क्या कर सकते हैं, फैक्टोरियल 2 तरीका से आपस में। तो टोटल अरेंजमेंट, सो टोटल अरेंजमेंट in which n and e are together, फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 5 कितना, 120, 120 इंटू 2 यानी कि 240। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत?
आगे बढ़े, दिक्कत है तो बोलो आयुष। कंडीशन पर एकदम ध्यान देना है कि कंडीशन हमको क्या बोल रहा है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। कंडीशन जिनको साथ रखने के लिए बोला उनको साथ रखेंगे, फिर क्वेश्चन में ध्यान से देख लेंगे कि क्या कोई स्पेशल तरीका से रखने के लिए बोला है कि बोला है कि बस साथ रहना चाहिए। अगर वो साथ रहना चाहिए तो उनको हम आपस में भी सजा सकते हैं, ठीक है, जैसे हम यहाँ पर किए। बस समझ में आ रहा है, आगे बढ़े, ठीक। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से, एन एंड ई बी नेवर टुगेदर, एन और ई एक जगह एक साथ नहीं आना चाहिए। अगर भी तुम इसको डायरेक्ट बनाने की कोशिश करेगा हालत खराब हो जाएगा कि एन को यहां पर रखें तो फिर एन के ई के लिए इधर जगह, फिर एन को यहां पर रखें तो ई के लिए 2 जगह, इस तरह से एक एक स्टेप काउंट करना पड़ेगा। दूसरा तरीका यह है कि टोटल माइनस साथ वाले, समझ में आ रहा है ना। कोई घटना अगर हो रही है, ठीक है, और उस घटना का ना होना, दोनों मिल करके पूरा घटना को रिप्रेजेंट कर देंगे। जैसे फोटो वाला केस में था, बहुत सारे फोटो खिंचाएंगे, लेकिन हम मेरे रेस्पेक्ट में बात करें तो या तो हम उस फोटो में होंगे या फिर नहीं होंगे, ठीक है। तो फोटो का 2 कैटेगरी बन गया था और फिर उसको क्या कर दिए थे, ऐड कर दिए थे। बस सुना रहा है। तो यहां पर भी या तो एन और ई एक साथ दिखेंगे, नहीं तो नहीं दिखेंगे। क्या इसके अलावा भी कोई तीसरा पॉसिबिलिटी है क्या? बस समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत? तो हम क्या करेंगे, टोटल निकालने थे कितना, 720, साथ वाले निकाले थे, साथ वाले कितने थे, 240, ठीक है। तो 720 में से क्या करेंगे, 240 माइनस कर देंगे, लिख देंगे इक्वल्स टू टोटल परमुटेशन माइनस परमुटेशन इन विच एन एंड ई आर टुगेदर। टोटल परमुटेशन कितना, 720, और ये कितना आया था, 240। 720 माइनस 240 कितना हो जाएगा, 480। समझ आ रहा है? चलो एक क्वेश्चन और बनाते हैं, ठीक है। लिखो, हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स, इरेज कर देना, हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स can be formed with the letters of word equation EQUATION, इक्वेशन वर्ड दे दिया है हम। इससे कितने शब्द बन सकते हैं, ठीक है। पहला कंडीशन के साथ द वर्ड्स बिगिन विथ ई, पहला क्वेश्चन बना। दूसरा, द वर्ड्स बिगिन विथ ई, and end with n, Third question, the word begin and end with a consonant. The word begin and end with a consonant. पहला वाला इजी है, ठीक है। क्या बोला है, जो भी वर्ड बनेंगे पहले किससे स्टार्ट होना चाहिए, ई से। तो टोटल है कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8। दिमाग में एक चीज रखना है कि अभी हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं, ठीक है, इसमें सारे ऑब्जेक्ट अलग अलग हैं। क्या इसमें एक भी वर्ड रिपीट हुआ है, नहीं, ठीक है। अभी रिपीटेशन हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है, इसके बाद रिपीटेशन आएगा। तो यहाँ टोटल वर्ड कितने हैं, लेटर कितने हैं, 8 लेटर हैं, सबको लेकर के अरेंज करना है, ठीक है। बोल दिया पहला जो है किससे शुरू होना चाहिए, ई से। तो एक जगह तो फिक्स हो गया ना,
इसका तो जगह एकदम फिक्स हो गया, कोई दिक्कत। बाकी कितने बच गए? 7। अब 7 वर्ड को आप कितना तरह से सजा सकते हैं? फैक्टोरियल 7, ठीक है। इसका आंसर कितना हो जाएगा? फैक्टोरियल 7, ठीक है। कितना हो जाएगा? हाँ 50 40, ठीक है। अगला बोल रहा है कि वर्ड को तो सजाइए, लेकिन ये ध्यान में रखिए कि वर्ड जो भी होंगे शुरू किससे होंगे? ई से, खत्म किससे होंगे? एन से। तो आपके पास बच कौन से गए? यही ना 6 बच गए, इन्हीं को सजाना है। फैक्टोरियल 6 720। यहां पर थोड़ा सा दिमाग लगाना था। द वर्ड बिगिन एंड एंड विथ ए कॉन्सोनेंट। यहां पर देखिएगा, शुरू भी किससे होना चाहिए था? कॉन्सोनेंट से। खत्म भी किससे होना चाहिए? कॉन्सोनेंट। तो सबसे पहले उसमें से वॉवेल और कॉन्सोनेंट को अलग अलग कर दीजिए। तो ई क्या है? वॉवेल है, ठीक है। यू ए आई ओ, ठीक है। कोई दिक्कत? इसको याद रखना है। तो इक्वेशन को सबसे कॉमन वैसा वर्ड है जिसमें कि 5 वॉवेल आता है, ठीक है। इसमें क्या होता है? 5 वॉवेल। दूसरा लेटर वर्ड क्या है? कॉलीफ्लावर। कॉलीफ्लावर, बंदा गोभी, उसमें 5 वॉवेल आएगा। हाँ, तीसरा सोचो। तीसरा सोचने में हालत खराब हो जाएगा। चलो इधर देखो, ठीक है। ये हो गया, 5 वॉवेल हो गए। और कौन कौन आ गया इधर? क्यू, यू ए टी टी, क्यू क्यू आ जाएगा, टी आ जाएगा और एन आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? उसने वॉवेल पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया। उसने बोला कि मेरा जो है फर्स्ट और लास्ट किससे फिल होना चाहिए? कॉन्सोनेंट से। हमारे पास कॉन्सोनेंट है कितने? 3। जगह कितने हैं? 2। तो 3 में से कोई 2 को, मतलब कि, ठीक है, आराम से कोई 2 को यहां पर ला करके बैठा सकते हैं। यानी कि हमको 3 में से कितने लोगों को चूज करना है? 2 को अरेंज करना है। 3p2। कोई दिक्कत? अच्छा, बाकी जो जगह बच गया कितने लोग के लिए? 6। टोटल लोग कितने हैं? उसमें से 2 तो बैठ चुके हैं, अब कितने बच गए? 6। 6 को कितने तरह से अरेंज कर सकते हैं? फैक्टोरियल 6, वहीं 6p6 यानी कि फैक्टोरियल 6। 3p2 का वैल्यू कितना? फैक्टोरियल 3 बाई फैक्टोरियल 1 यानी कि 6 इंटू फैक्टोरियल 6। 6 2 जा 12। समझ में आया ये? और क्वेश्चन लेते हैं। लिखना क्वेश्चन। हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड? हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड ट्रायंगल? sorry. How many words can be formed with the letters of the word ordinate? With the letter of the word ordinate. स्पेलिंग पता है ना? ORDINATE, ordinate, ठीक है। so that vowels occupy odd places. So that vowels occupy odd places. So that vowels occupy odd places. ठीक है। इसके वर्ड को अरेंज करना है इस तरह से कि vowels जो है कहां पर आए? odd places पर आए। बनाइए। सबसे पहले तो फ्रेम तैयार कर लेना है कि हमको करना क्या है। इसमें पहले ऑड कौन कौन है? सॉरी, वॉवेल्स में है ना? तो वॉवेल्स कौन कौन है? O I A E भी है। 4 वॉवेल आए हुए हैं, ठीक है। अच्छा, टोटल वर्ड कितने हैं? 3 3 6 2 8। टोटल कितने हैं?
8 8 वर्ड को अरेंज करना है। इधर देखना, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। इधर ऑड प्लेसेस क्या बोला है कि वोवेल कहां पर आने चाहिए? ऑड प्लेसेस पर। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर देखो ऑड प्लेसेस कौन कौन है? 1 3 5 7 4 है। ये चारों जगह को किससे भरना है? इन वोवेल से भरना है। 4 जगह, ठीक है। 4 लोग कितने तरीका से बैठ सकते हैं? फैक्टोरियल 4 4p4, यानी कि इसका तो हो गया 4p4। उसके भी कितने बच गए हैं? अब टोटल 8 थे, 4 इधर आ गए, 4 कॉन्सोनेंट बचे हुए हैं, बाकी जगह उससे भर जाएंगे। कोई दिक्कत? तो उसके लिए भी क्या हो जाएगा? 4p4, यानी कि 24 का स्क्वायर। कोई दिक्कत? ठीक है। अच्छा, इसमें S नहीं आया है, U नहीं आया है, B भी नहीं आया। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, SUB, सब ऑर्डिनेट। हाँ, ठीक है। अब जरा इसी क्वेश्चन को बनाइए, अब इसी क्वेश्चन को बनाइए, ठीक है। कंडीशन वही है, वोवेल्स ऑक्यूपाई ऑड प्लेसेस। वोवेल्स जो है ऑड प्लेसेस। यहाँ पर क्या हो गया था? 4 4 आ गया था, तो दिमाग लगा लिया थोड़ा सा। सबऑर्डिनेट के केस में क्या होगा? टोटल हमारे पास 11 हो गए। टोटल कितने हैं बाबू? 11। अच्छा, वोवेल कितने हैं? 5 है। ऑड प्लेसेस का बात कर रहे थे, ऑड प्लेसेस का। यहाँ पे देखो, ऑड प्लेसेस कितने बनेंगे? 6 को बनेंगे। एक 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, फिर 9 होगा, उसके बाद 10 और फिर 11 होगा। बस समझ में आ रहा है? तो क्वेश्चन क्या है? वोवेल्स ऑक्यूपाई ऑड प्लेसेस, यानी कि वोवेल्स कहां पे जाएं? ऑड प्लेसेस पे जाएं। ठीक है, ये नहीं बोल रहे हैं कि ऑड प्लेसेस को वोवेल से ही भरना है, तब तो क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा, क्योंकि आपके पास वोवेल की संख्या ही कम है। उस दृष्टिकोण से ऑड प्लेसेस को बोल दें वोवेल से ही भरना है, तब तो आंसर क्या आ जाएगा? 0। वैसे तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना? लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि वोवेल्स ऑक्यूपाई ऑड प्लेसेस, यानी कि वोवेल कहीं कहां पर रहेंगे? ऑड वाले पोजीशन पे ही रहेंगे। ठीक है। अब वोवेल से जब ऑड पोजीशन अगर भर गया, कुछ पोजीशन बच गए, तो कोई और आगे बढ़ जाएगा। कोई दिक्कत? तो यहाँ पर सीट्स कितने हैं? 6। वोवेल कितने हैं? 5। अब 5 को बैठाना है, तो 6 में से कोई भी 5 सीट जो है इनको हम दे सकते हैं, आपस में अरेंजमेंट कर लेंगे। ये कितना हो जाएंगे? 6p5। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? बाकी कितने लोग बच गए? 6 लोग। 6। अब उसको अरेंज करना है, सारे सीट लेंगे, 6 ही सीट में बचे 5 भराने के बाद, तो उसका क्या हो जाएगा? 6p6। तो 6p5 का वैल्यू कितना? फैक्टोरियल 6। और इसका भी कितना? फैक्टोरियल 6p5 फैक्टोरियल 6 बटा फैक्टोरियल 1। ठीक है, यानी कि 720 का होल स्क्वायर। डायरेक्ट इतना ही लिखो, फैक्टोरियल 6 का होल स्क्वायर। समझ में आया क्वेश्चन? दोनों से ये समझाने की कोशिश कर रहे थे, यहाँ पर इक्वल आ गया था। ठीक है, जब जगह ज्यादा हो जाए, बैठने वाले लोग कम रहे, तब इस तरह से 6p5 करके काम करेंगे। समझ में आ रहा है? आगे बढ़े, एक क्वेश्चन और। कितना टाइम हुआ? हाँ बोलो। हाँ, कॉन्सोनेंट 7 कहाँ पर? कॉन्सोनेंट 6 ही है ना। 6 गो सीट बचा है, 6 गो लोग हैं, तो 6p6। ठीक है, इसको बनाना एग्जाम्पल, कल मतलब क्या आगे बढ़ाते हैं इसको।